कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक। और भाई यहाँ पर मंडी लगी हुई थी हमारे घर के नीचे, और जितने भी लोग हैं ना और हमारी सोसाइटी में, तो सबकी गाय बकरे और एक फेस्टिवल टाइप का लगा हुआ था। इतना मज़ा आता था। हम लोग गाय को घुमाने लेके जाते थे, वॉक करने जाते थे, बच्चे खेल रहे होते थे आपस में, हम सब लेडीज़ आपस में पूरी रात बैठ के बातें करते थे और इतना एंजॉयमेंट होता था ना कि बस क्या बताएं। ईद के तो खैर अपनी खुशी होती है, लेकिन जो चांद रात तक जो हमने एंजॉय किया ना, तो बस वो तो अनलिमिटेड है। बड़ा मज़ा आया और बहुत मिस करेंगे हम इन दिनों को। वो बच्चों ने एंजॉय किया, पूरी रात नीचे बैठे रहते थे और चांद रात वाले दिन भी 4-5 बजे तक नीचे थे। और ये जी ईद आ गई और ये सुबह के मनाजिर हैं, सुबह 6 बजे के, जब ईद की नमाज का टाइम होने वाला था। तो ये देखिए ईद की सुबह हो रही थी और बच्चे अभी तक जाग रहे थे, पूरी रात जागे थे ये लोग। और बस इनके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, ड्रेसेस रेडी कर दिए थे और जी ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। तो ईद के पहले दिन हमने कुर्बानी नहीं की, पहले दिन मैंने बिरयानी बनाई थी और चिकन में बनाई थी, क्योंकि मैं जो है ना मीट बिल्कुल भी नहीं खाती, ना बकरे का ना गाय का, मैं गोश्त ही नहीं खाती। उसका रीज़न ये था कि मैंने कुर्बानी होते हुए देख ली थी और उसके बाद से जो है ना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था मीट खाना। और ये मेरे ईद का ड्रेस आ गया। कैसा लगा आपको? जी बड़े मज़े का मैंने ड्रेस दिया था। काफ़ी दिन से ना मेरा दिल चाह रहा था गरारा पहनने का। और गरारा पहनने का क्यों दिल चाह रहा था? जब मैं छोटी बच्चियों को देखती हूँ ना, तो उनके गरारे वाले कपड़े आते हैं। तो मेरे भाई की बेटी है रुमैसा ना, तो वो अक्सर ना गरारे वाले कपड़े पहनती है, इतने प्यारे लगते हैं, उसके ऊपर इतनी क्यूट लगती है। तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी ना छोटी बच्चियों की तरह गरारे वाला सूट पहनूंगी। तो ना ये मैं ढूंढ के लेकर आई थी गरारे वाला ड्रेस। तो बच्चे कहते हैं ना छोटी बच्ची हो गया, तो बस मैं छोटी बच्ची बन गई। छोटी बच्ची हो गया। तो जी गरारे वाला ड्रेस पहना था मैंने। तो दिल तो बच्चा है जी, होता है ना आपकी एज कितनी हो जाए लेकिन दिल तो बच्चा है जी। तो जी मैं तैयार हो गई थी छोटी बच्ची की तरह, छोटी बाजी हो गया। और जी देखिए मैंने इतना अच्छा मेकअप किया जी, देखिए मैंने बच्चियों की तरह मेकअप किया था। हूँ तो मैं अधेड़ उम्र की, लेकिन मैं बच्ची बनी हुई थी आज। और मैंने गरारे वाला ड्रेस पहना था और बाल स्ट्रेट कर रही थी, रेडी हो गई थी। आज ना हमारे यहाँ कुर्बानी थी, सेकंड डे हमने कुर्बानी रखी थी। और बस अभी हम बकरे को लेके जा रहे थे सामने शॉप पे कुर्बानी करने के लिए। और जी मैं रेडी शेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी। ईद का ड्रेस भी मैंने पहन लिया था, मेकअप भी कर लिया था और जी छोटी बच्ची रेडी हो गई। और अभी हम जा रहे थे बकरे को लेके, और अली और मैं लिफ्ट में जा रहे थे। अहमद और उसके अब्बू जो है ना सामने शॉप पे बात करके आ गए थे, तो सामने शॉप वाले जो है ना बकरे को लेकर चले गए थे। और जी अली और मैं जो है ना बस छोटी बच्ची बन के हम लोग नीचे जा रहे थे। और यहाँ पर जो है ना हमें सारी यादें ताज़ा हो गई थी अब तक, ईद तक जो हुआ। हम लोग यहाँ पूरी रात बैठते थे, तो एक रील सी घूम गई थी, बच्चे घूम रहे होते थे यहाँ पे, बड़े बैठे हुए होते थे। और आज देखें यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, सारे जानवर सब कुर्बान हो गए और लास्ट हमारा बकरा बचा था। तो आज वो भी चला गया था सामने शॉप पे कुर्बानी के लिए। और ये देखें कितना सन्नाटा है। सन्नाटा देख के ना मुझे गाना याद आ गया, सोना सोना लम्हा लम्हा तेरी राहें, तन्हा तन्हा मुड़ के ज़रा अब देख लो ऐसा मिलन। चलें जी, अभी हम जा रहे थे बकरा बकरा कुर्बान करने के लिए। और जी हम रेडी शेडी हो गए थे और जो शॉप वाले थे ना वो यहाँ से आगे पहले ही बकरा ले गए थे और अब हमें बुला लिया था, तो अब हम वहाँ जा रहे थे। और जी पेट्रोल भरवाया हमने। और बच्चे देखें कैसे उदास हैं, जैसे इनकी बेटी की रुखसती होने वाली है। तो जी अभी हम जा रहे थे शॉप पे और जी ये रहा हमारा बकरा। हाय बहुत याद आओगे तुम।
तुम कल चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। देखिए बकरा हमारी कुर्बानी हो गई। और जी अहमद साहब ने तो अली ने जो रोना लगाया है, तो वॉमिटिंग हो गई इनको और हिचकियों से रोए। कुर्बानी के बाद दोनों बच्चे बहुत हिचकियों से रोए, क्योंकि आपको एक अटैचमेंट हो जाती है अपने कुर्बानी के जानवर से, और आप बहुत अटैच हो जाते हो, क्योंकि 10-15 दिन आपने उसको संभाला होता है। तो देखें बच्चे कितना रो रहे हैं। और पानी वानी पिलाया इनको, थोड़ा सा ठीक किया, लेकिन ना बस कोई आपकी अपनी जिसको चाहिए चीज़ आपसे बिछड़ जाए तो उसका दुख ही अलग होता है। और अली भी यहाँ पे रो रहे थे, और बस हमने भी सीट वीट साफ़ की, बच्चों ने वॉमिट कर दी थी रो रो के। और यहाँ पर ना शॉप पे हमारा बकरा जो है उसके पीसेस बन रहे थे, हिस्से बन रहे थे। तो ये देखिए हम लोग बाहर चेयर्स रख के बैठ गए थे, और हमारे प्रोफेशनल कसाई थे ये शॉप के, उन्होंने ही इसको कुर्बान किया था। उन्होंने ही प्रोफेशनली तरीके से हमें गोश्त वोश बना के दिया था, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से गोश्त बना के दिया था। और बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल कसाई नहीं होते, बिल्कुल गोश्त को साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके देते हैं, तो बस वैसे ही प्रोफेशनली तरीके से हो रहा था। हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और जी बिल्कुल साफ़ वाफ़ करके ना उन्होंने हमें दे दिया। और हम देखें चेयर्स वेयर्स लगा के बैठ के देख रहे थे अपने बकरे को। और ये देखें बस बकरे का मगज़ बन रहा था, कलेजी बन रही थी, गोश्त उसका सेपरेट हो रहा था, चाँपें बन रही थी। तो ये देखें ज़रा, ये रहा हमारा बकरा। और बच्चों की शक्ल देखें कितने उदास हैं। बस वही गाना उनको याद आ रहा था, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। तो जी बच्चे जो है ना बस उदासी में बैठे थे, तो मुझे गाना याद आ गया था कि जब भी कोई उदास होता था ना तो हम सैड सॉन्ग सुनते थे इस तरह के। तो बच्चे भी सैड थे और बहुत रो रहे थे, तो बस हमने यहाँ पे गोश्त वोश अपना बना लिया। और जी अभी हम बच्चों को रिफ़्रेश करने के लिए ना लिम्का शॉप पे आ गए थे, सिप अप पे। और यहाँ पर हमने कहा भाई बच्चे रो रहे हैं और एक सोख का समा था, तो हमने कहा कि इनको लिम्का विम्का पिला के रिफ़्रेश करते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि कोई आपकी कीमती चीज़ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपकी कोई चहीती चीज़ जो है ना वो कुर्बान करते हैं ना जब हम अल्लाह की राह में, तो दुख तो होता है। ह्यूमन बीइंग है, नेचुरली प्रोसेस है और नेचुरली तरीका है। दुख तो होता है अंदर से और बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपने 10-15 दिन मेहनत की होती है उसके ऊपर, तो बस क्या कह सकते हैं। और भाई फिर ना मैंने जो है ना गन्ने का जूस पिया। इतनी गर्मी थी, आज हीट वेव चल रही थी, गला खुश्क हो जा रहा था बार बार और इतनी प्यास लग रही थी। तो जी मैंने बैठ के ना यहाँ पे गन्ने का जूस इंजॉय किया, शुगर केन। और यहाँ पर हम लेकर आ गए थे गोश्त सारा बनवा के शॉप से, और ये बास्केट में हमने रख दिया था सारा गोश्त। फिर मैंने इसके हिस्से विस्से बनाए, सबके हिस्से बना के फ्रीज़ कर दिए थे, जिनको भेजना था उनको भेज दिए थे। और जी बस यहाँ पर जो है ना एंड करते हैं इस व्लॉग को। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।